शरीर की शुद्धि के लिए महर्षि घिरण ने योग में षटकर्म बताए। षटकर्मों के लिए देखिए, जो ये पूरे ऊपर के ऊपरी भाग है ना, इस तरह से ये सारे के सारे भाग, यहाँ तक के भाग पूरे, इनकी सफाई जो होती है वो नीति क्रिया से होती है। जितने भी, जैसे मान लो कोल्ड संबंधी समस्या है, आपकी आंखों से संबंधी कोई समस्या है, या मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या है, सर दर्द है, माइग्रेन है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, या आपको कोल्ड हो जाता है, कानों में संबंधी कोई समस्या है, तो उन सब के लिए क्रिया होती है नीति क्रिया। उसको कैसे करना है, उसके लिए आप रात को अपने नाक के अंदर एक एक बूंद षडबिंदु तेल की डालकर सो जाएं, या फिर उससे भी आपको वो भी नहीं हो पाता अगर आपको, तो रिंग फिंगर पर सरसों का तेल, शुद्ध तेल लगाएं और अंदर इस तरह से अंदर तक अपनी नाक को तेल से हल्का हल्का तर कर लें, ठीक है, सो जाएं। उसके बाद जब सुबह उठें तो देखें कि नाक में से कौन सा स्वर चल रहा है, अर्थात जिस नासिका से श्वास तेजी के साथ बिना रुके ज्यादा तेजी से बाहर आ रही है वही स्वर आपका चल रहा होता है। अब आपको करना क्या है कि साफ शुद्ध पानी लेना है, पानी को गुनगुना करना है। एक नेति के लोटे आते हैं जिनमें एक टोटी सी बनी रहती है, ठीक है, उससे करना है आपको। तो उसमें एक लोटा पानी लेना है, उसको गुनगुना करना है, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल लेना है, ठीक है। सेंधा नमक डाल करके गुनगुना करके पानी को छान लेना है। छान करके आपको, मान लो आपका राइट स्वर चल रहा है, राइट नासिका से आपके तेजी से सांस आ रही है, जा रही है, तो आपको 90 डिग्री पर ऐसे खड़े हो जाना है, ठीक है। ऐसे खड़े होने के बाद आपको अपने चेहरे को इस तरह से घुमाना है और अपनी राइट नासिका से टोटी को, जो उसकी लोटे की टोटी होगी ना, नीति का लोटा जो होता है, उसकी टोटी को नाक के अंदर इस तरह से करना है, मुंह को खोल देना है और मुंह से ही ऐसे सांस लेना है, छोड़ना है। उस समय पर नाक से ना तो सांस लेना, मत छोड़ना। अब आप नेति के लोटे को इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से पानी डालना शुरू कर देंगे। अब ऐसे करके अपने चेहरे को इस तरह से घुमा के रखना है, पूरा घुमा के रखना है। तो इससे क्या होगा कि सफाई करते हुए पूरी जो मसल्स होती है ना, ये मांसपेशियां, ये जो नलिकाएं हैं, सबकी सफाई करते हुए पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। राइट नासिका से डालोगे, लेफ्ट से बाहर निकलेगा। अब आधा लोटा आप इस तरह से डाल दीजिए, पूरा निकल गया। उसके बाद आप आएंगे और इस तरह से करके बाहर की तरफ जो भी बचा होगा पानी उसे निकाल देंगे। उसके बाद यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से, फिर से इस तरह से लोटे लगाएंगे, मुंह खोल के सांस जो है मुंह से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। नासिका से बिल्कुल मत लेना, वरना पानी अंदर की तरफ चला जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से लेना है और यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से जो है पूरा लोटा खत्म हो गया पानी का, जल का, आपका लोटा एक तरफ रख दो और भस्त्रिका करो। दोनों नाकों से मुंह बंद करके दोनों नाक से सांस पूरा बाहर निकालना है। मुंह से सांस लिया, नाक से निकाला पूरा। तो उससे क्या होगा, जितना भी म्यूकस जमा होगा, जितना भी आपके कोल्ड, म्यूकस, बलगम जो भी था, कफ था, सब बाहर निकल जाएगा। देखिए, हम जो भी खाते पीते हैं ना, आप लोग सब, जैसे क्या दूध पी रहे हो, कुछ केला खा रहे हो, अरबी खा रहे हो, भिंडी खा रहे हो, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत म्यूकस जमा हो जाता है शरीर के अंदर, है ना। लोग एक एक दो दो टाइम दूध पी लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं, खाने पीने का तो पता ही नहीं है ना लोगों को, खाना पीना क्या है, खाने पीने के नियम क्या है, साधन। इसलिए तो इतनी बीमारियां हैं चारों तरफ, इतने रोग फैले हुए। तो इससे क्या होगा, सर दर्द समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, नाक कोल्ड होना बंद हो जाएगा, और आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, आंखों संबंधी सारी परेशानियां सोल्व हो जाएंगी, आपके चेहरा सुंदर हो जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, आंखें चमक जाएंगी, बाल अच्छे होने लगेंगे, काले होने लगेंगे, चमकने लगेंगे बाल, ये सब क्रियाएं हो जाएंगी। तो इसके लिए होगी नीति क्रिया। उसके बाद आती है आहार नाल की सफाई के लिए, आमाशय की सफाई के लिए, यहाँ तक पूरा पेट, आहार नाल, और यहाँ से लेकर पूरी सफाई यहाँ तक, आहार नाल की, आमाशय की सफाई के लिए होती है कुंजल क्रिया करनी चाहिए। उसे कहते हैं क्या, वमन क्रिया भी कहते हैं, कुंजल क्रिया भी कहते हैं। उसमें क्या करना होता है, देखिए किस तरह से, जैसे किसी को पित्त वगैरह बनता है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा जमा हो गया है कि उसमें से गैस उत्पन्न हो रही है, वो एक्स्ट्रा हो गया है, उसे निकलना है, पर निकलना चाह रहा है, इसलिए आपको इंडिकेट कर रहा है कि पित्त और गर्म एसिडिटी उत्पन्न हो गई है। तो उसके लिए वमन क्रिया बहुत जरूरी है। जितने भी आमाशय संबंधी रोग होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है। उसके लिए आपको करना है कि आप, दो तरीके हैं उसके, या तो आप मुलैठी का पानी ले लीजिए, फिर सादा पानी ले सकते हैं। आपको गुनगुना पानी करना है।